10 जन्म लेंगे, याद रखेंगे, मैं इनको मिलूँगा। और जो सामने मंच पर बैठे हैं इनको भी मैं मिलूँगा। पर कब? जितने पेड़ के पत्ते हैं उतने जन्म लेंगे तब जाके मिलूँगा। अब नारद जी पहुँचे। संत जी ने पूछा था नारायण से, और आप पूछा था। बोले उसने कहा 10 जन्म के बाद मिलेंगे। उन्होंने कहा ये लो अपनी माला कंठी पकड़ो, 10 जन्म बाद मिलोगे, मुझे नहीं मिलना है, 10 जन्म बहुत ज्यादा होते हैं। नारद जी ने सोचा अभी तो इसको 10 बताया है, जिसको इतने पत्ते, जितने पेड़ में पत्ते हैं इतने जन्म बाद मिलेंगे, उसको जब मैं खबर दूंगा तो वो क्या करेगा मेरा हाल। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो फिर भी याद करो। अब नारद जी ने कहा इतने जन्म बाद मिलूंगा जितने पेड़ के पत्ते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा मिलूंगा, इसका मतलब उनको पता है कि मैं हूं, उनको मेरी याद है, भाई काम सर गया। जब मिले उनकी मर्जी है, उनको मेरा ध्यान है, मुझे याद करते हैं, इतना ही बहुत है मेरे लिए। इतना सुन करके उसने रोना शुरू किया। मुझे नारायण मिलेंगे, वो मुझे याद करते हैं। जो भी याद करता है ऋषि जी वो रोता जरूर है, जो भी याद करता है जरूर रोता है। उन्हें रोना शुरू किया। अभी घंटा बीता नहीं था, नारायण प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा पहले रुको जरा, ये बाबा जी सोचेंगे कि नारद जी झूठ बोलते हैं, मेरी तो रेपुटेशन का सत्यानाश कर दिया। आपने कहा था इतने जन्मों बाद मिलूंगा, अभी तो घंटा नहीं बीता, जन्म कहाँ बीतेंगे। उन्हें नारद जी असल में इसने इतने आंसू बहा दिए, एक एक आंसू जो है एक जन्म के बराबर हो गया। इसने इतने आंसू बहा दिए, अब तो मुझे भागना पड़ा, मैं नहीं रह सका। अगर तू सुध बिसरा गया मेरी, सुध बिसरा गया मोरी रे। राम जी मुझे ना भूल जाएं। राम जी का काम भूलना नहीं है, भूलना हमारा काम है। एक कहानी अक्सर हम सुनाते हैं, धोबी ने कुत्ता भी पाल रखा है, गधा भी पाल रखा है। गधे पर कुत्ते को साथ लेकर गधे पर कपड़े लाद करके नदी किनारे धोने जाता है। धोबी के घर में चोर आ गए। कुत्ते ने कहा, गधे ने कहा कुत्ते से, भाई भौंक, चोर आ गए हैं। वो कहते मैं नहीं भौंकता, ये मुझे रोटी समय से नहीं देता, मैं नहीं भौंकता, इसके घर में चोरी हो जाए अच्छा है। चोरी हो गई। जैसी कोई गधा हिड़हिड़ाने लगा, मालिक जाग गया, चोर भाग गए। पर उसने मालिक चोर को ढूंढने की बजाय गधे को पीट दिया। रात में सोने भी नहीं देता है। कुत्ते ने कहा, ले लिया मजा? हुआ क्या? कुत्ते का काम है भौंकना, सावधान हो जाएगा। कुत्ता आ गया है, कुत्ते ने चोर को पहचान लिया है। कुत्ते के पास एक बड़ी समझ है। उस समझ से एक बात सिद्ध होती है, हम सबके भीतर एक खुशबू बस रही है जिसको हम नहीं पहचान सकते, कुत्ता पहचान लेता है। चोर की चोरी को पकड़ लेता है। पर गधे का काम हिड़हिड़ाना नहीं है, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। तो भूलना तुम्हारा काम नहीं है, तुम हमें भूल जाओगे तो क्या करेंगे? भूल जाना हमारा काम है। और तेरा काम क्या है? राम जी का क्या काम है?
बाबा नानक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मैं बोलनहार तू बख्शनहार। तुम्हारा काम कृपा करना है, तुम्हारा काम दंड देना भी नहीं है, न्याय करना भी नहीं है। वो भी जजों के काम है, वो भी गुरु जी का काम है। भगवान का काम है केवल दया करना, कृपा करना। तू अपना काम भूल मत जाना। तो तू भूल गया अगर, पर वो शुद्ध बिसरा गया मोरी, क्या करेंगे जोगिंदर जी? जब वही भूल जाएगा हमें, हम कहीं के न रहेंगे। हम भूल जाएं चल जाएगा, हम भूल जाएंगे वो बख्श देगा, लेकिन वो भूल गया बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं। वो बख्शिश बनाए रखे, वो कृपा बनाए रखे, ये प्रार्थना किया करो। भगवान भूल ना जाना। मैं भूल जामा कोई गल नहीं, तू ना भूली। मैं भूलनहार तू बख्शनहार। तू कृपा करता है, दया करता है। मनुष्य के गुणों में, भक्त के गुणों में एक बड़ा गुण वह चर्चित है। 10 भक्त के लक्षण हैं, 10 चीजें भक्त में होनी चाहिए। जो भी अपने आप को भक्त मानते हैं, उन 10 चीजों में से एक चीज जरूर होनी चाहिए। पहले तो धीरज। भगवान इतने जन्मों के बाद मिलेंगे, धीरज रख, मिलेंगे। और दूसरा गुण क्षमा, धृति क्षमा। किसी के नुक्स को तू क्षमा कर सके। किसी से भूल हो गई तो तू भी चाहता है कि मेरा भूल क्षमा हो जाए। मैं भूल गया हूं, ये अपराध है, मैंने किया, लेकिन तू बख्श देगा क्योंकि तू बख्शनहार है। अगर तू भी भूल गया फिर कैसे बनेगी बात? परमात्मा ना भूल जाए हमें, हम तो भूलनहार हैं। सुध बिसरा गया मोरी रे, जब वो भूल जाए फिर कोई ऐसा बंदा पकड़ लो जो उसको तुम्हारी याद करा दे, जो तुम्हारी याद करा दे। वो तो इतनी कही हो जाए, मेरी इतनी सी बात कह देना। क्या कहना? बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। तो क्या कहना? मैं तुम्हें याद करता हूँ, मेरा उसको ध्यान नहीं आया। उसको उसकी याद दिलाना जिसको वो याद करता। तू चला गया, राधा जी बड़ी दुखी हैं। तू चला गया, गोपियां बड़ी दुखी हैं। तू चला गया, यशोदा मैया दुखी है। तू चला गया, नंद बाबा दुखी हैं, मधुमंगल दुखी है, टोक दुखी है, सब दुखी हैं। ऐसा नहीं कहा। क्या मैसेज दिया? ऊधो इतनी कही हो जाए, इतना कहना। गाय बड़ी दुखी हो गई। किसी का पति या प्रिय चला जाए विदेश, और कुछ चिट्ठी में क्या लिखते पता है? मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, ऐसा नहीं लिखते। बच्चे थोड़ा बहुत याद करते हैं जी, ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें याद करती हूँ। ये तो बेशर्मी हो जाएगी, कोई दूसरा पढ़ लेगा खत को। ऊधो इतनी कही हो जाए, अति कृषिगात भई ये तुम बिन परम दुखारी गाय। गाय बड़ी दुखी हो गई। असल में दुखी तो अपना मन है। कृष्ण भूल गए, दुखी अपना मन है। पर कहना क्या है? गाय तुम्हारे बिना बड़ी दुखी हो गई।
अपना कहना जो है, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, वो अच्छे दिन बड़े याद आते हैं, ऐसा नहीं कहा। अति कृषिघात भाई, ये तुम पतली हो गई, दुबली हो गई। कौन बोले गाय? कहना तो है कि मैं दुखी हो गई। अति कृषिघात भाई, ये तुम बिन परम दुखारी गाय। क्या करती हैं? हमें कैसे पता चला गाय दुखी है? गाय ने बताया क्या कि मैं दुखी हूं? अति कृषिघात भाई, ये तो दुबली हो गई हैं, कमजोर दिख रही हैं। और क्या करती हैं? कहां से पता चला? बोले जहां जहां गोदोहन कीनो, जहां जहां तुमने दूध निकाला था उस जगह पे जाती है बार बार। अति कृषिघात भाई, ये तुम बिन परम दुखारी गाय। जहां जहां गोदोहन कीनो, सूंघती सोई ठाऊं, उस जगह को सूंघती फिरती हैं। इनकी हालत कैसे हो गई? जैसे बारी मध्य ते मीन, जल से निकाल दी गई हो मछली, ये हाल हो गया। मछली जल के बिना रह नहीं सकती, पर हमारी ऐसी हालत हो गई जैसे जल बिनु मछली। सुध बिसरा गया मोरी ने, वो मुझे भूल गया है, मैं भूल गया नहीं। अपना नुक्स याद नहीं आता है। भगवान से शिकायत लगा रहे हैं, तुम हमें भूल गए। तुम्हें तो याद रखना चाहिए था। तेरा कोई सेवक दुखी हो रहा है, तेरा कोई सेवक परेशान हो रहा है, आहें भर रहा है, और हमने तुम्हें सिर पे चढ़ा रखा है, वरना तेरी तिजोरी में हमारे आंसुओं की सिवा क्या रखा है? मास्टर नथा सिंह जी कहते हैं, तुम्हारी तिजोरी में, तुम्हारे खजाने में हमारे आंसुओं के सिवाय क्या रखा है? सुध बिसरा गया मोरी रे। माखन चोर नहीं है वो, माखन चोर है? माखन चोर नहीं है। क्यों मुनि जी? चित्त चोर है, माखन चोर नहीं, चित्त चोर है। और समस्या बड़ी भारी है कि चित्त हमारे भाई एक ही था। उधो जो अनेक मन होते, तो क्या करते हम? एक से कृष्ण को याद करते रहते और एक से तुम्हारी योग विद्या को सीखते रहते। उधो मन नाही 10-20, भारतेंदु लिखते हैं। उधो जो अनेक मन होते, तो एक से क्या करते? अनेक होते तो क्या करते? एक सो धरते ध्यान, एक से ध्यान लगा लेते और एक से तुम्हें याद करते रहते। यहां तो एक ही मन, यहां तो एक ही मन था। सो हरि ले गए चुराए, तो कृष्ण चुरा करके ले गए, हूं साढ़े कोल नहीं हैगा। उधो यहां तो हो तो एक ही मन, सो हरि ले गए चुराई। अब किसी और को जाओ योग सिखाओ भाई, जाके किसी और को योग सिखाना। उधो जोग जोग हम नाही,
तुम्हारे योग के योग्य नहीं है हम। जाकर मथुरा में किसी को सिखाना, यहाँ तो प्रेम के दीवाने हैं। चित्त बिसरा गयो मोरे रे। बचपन होता है। बचपन के बाद क्या होता है? 1 से 3 साल तक या 5 साल तक बच्चा होता है। 5 से 12 तक बाल होता है। 12 से 18 तक किशोर होता है। 18 से ऊपर का फिर युवा हो जाता है। तो सबसे जो प्यारी उम्र है वो किशोरावस्था है। दिल धड़कता है पर सूझ नहीं होती है, दिमाग नहीं होता है। यौवन तक आते आते मजबूत हो जाता है। ये यौवन से भी खतरनाक है किशोरावस्था। नंद किशोर, नवल किशोर, ब्रज किशोर और फिर सिर्फ किशोर, किशोरावस्था, टीनेज जिसको बोलेंगे। इसका ध्यान रखना चाहिए। बिखराव आने का समय होता है, बिगड़ने का भी समय यही होता है, संवरने का भी यही होता है। ये टप गए तो थोड़ी थोड़ी अकल आ जाती है, थोड़ी थोड़ी। असली कब आती है? किशोरावस्था में थोड़ी थोड़ी अकल आ जाए, थोड़ी थोड़ी। पूरी कब आती है? पूरी एक बंदे ने अपने घर में रख रखी है, झोले में डाल रखी है। एक बंदे ने झोले में डाल रखी है पूरी अकल। उसी का नाम गुरु होता है। उसी को गुरु कहते हैं। उसे झोले में अकल आपको दे दे, चलते चलते मुट्ठी में पकड़ा दे। इसलिए शिष्य को गुरु के कितना नजदीक होना चाहिए, कितना नजदीक होना चाहिए भाई गुरु के? कितना कितना निकट होना चाहिए गुरु के? मैं हंसता था जहां तक उसकी बाजू पहुंच सके, ताकि तुम्हें थप्पड़ लगा सके और आशीर्वाद भी दे सके। वो प्यारा एक बांसुरी वाला, गुरु है। वंदे कृष्णम जगत गुरुम सर्वलोकैकनाथम। सारे संसार के मालिक भगवान कृष्ण जगत के गुरु हैं। यदि सनातनियों को किसी गुरु की लोड़ नहीं, और यही हम पढ़ाएंगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, और दूसरी तरफ बताएंगे गुरु की लोड़ नहीं आपको। भगवान के वंदे कृष्णम जगत गुरुम सर्वलोकैकनाथम। और आपकी पसंद वाली बात कर ले, हो सकता है ये बात ना अच्छी लगे। वंदे कृष्णम जगत गुरुम ना अच्छा लगे तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की न्याई। हनुमान जी महाराज को अपना गुरु मान लें।
निज मन मुकर
ये भोजन जानो हरि ये अमृत हो जाए अमृत भोजन पाए तेरा समर हो जाए आने वाले रविवार 1 साल पहले भगवान के अनन्य सेवक का देहांत हो गया था। अप्रिय स्थितियों में उसको भी याद करेंगे। और सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ 10:30 से 11 समय यही रहेगा। भजन होंगे, सप्तशती का पाठ होगा, बहनें पाठ करेंगी। आप सबको बुलाइए, बच्चे को भी आशीर्वाद मिले माँ का, हम भी माँ की प्रार्थना कर सकें। बच्चे को अपने चरणों में स्थान देना 10:30 से 12 बजे